सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको शेरवानी कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप दूसरे भाग को देखते नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आती, दिक्कत होती है, फिर आप पूछते हैं। तो दूसरा भाग या तीसरा भाग या चौथा भाग, जितने भी भाग हो, उनको आप सबको पूरा देखा करो, ध्यान से देखा करो, एक एक बात को ध्यान से सुना करो, तभी आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी मेजरमेंट में, चाहे कोट हो, पैंट हो, सफारी हो, शर्ट हो, शेरवानी हो, लॉन्ग कोट हो, वास्कट हो, किसी भी मेजरमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो आप अपना फ़ोन नंबर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या भी साथ में लिखिए। फिर मैं आपको समय निकाल कर किसी भी समय आपको फ़ोन करूंगा, आपकी समस्या का हल करूंगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये अल्ट्रेशन इस तरह से निकलेगी, इस तरह से इस अल्ट्रेशन का हल होगा। आप एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक एक बात आसानी से समझ में आएगी आपको, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ इंची टेप, कहाँ कहाँ कितना कितना कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह ध्यान से देखना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। अब ये देख लीजिए, इस बटन से इस बटन तक हमने 6 बटन लगाने हैं। ये आपका 21 इंच है, तो इसमें हमने 6 बटन लगाने हैं। अब 6 बटन साथ भी लगा सकते हैं आप। अब 6 बटन कैसे आएगा 21 इंच में? 4 इंच एक सूत, ये 4 इंच एक सूत पे ये हमारा दूसरा बटन हो गया, और 8.25 पे ये हमारा तीसरा बटन हो गया। ये 4 एक सूत पे ही ये आप ये निशान लगाते जाइए। ये देखिए, ये आपके ये आपके 6 बटन हो गए। 1 2 3 4 5 6 आप 7 लगाएंगे तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस बटन का कम हो जाएगा। 5 लगाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो ये 6 बटन का हमने किया है, तो ये 4 इंच एक सूत पर हमारा ये बटन हो गया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये देखिए, ये बटन टेक हमने इस शेप में काटनी है, यहाँ से भी राउंड, यहाँ से भी राउंड। और ये अब मैं इसका पहले सिंगल पल्ला काटूंगा। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। अब इसी के हिसाब से आप ये दूसरा काट लीजिए। अब ये सामना कट गया है, बैक कट गई है। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। ये हम बाजू काटेंगे, इसकी बाजू है 24.5 इंच, 24.5 इंच। अब ये
ये निशान लगा लेते हैं दोनों साइड में। ये हमने निशान लगा लिया। बाजू 24.5 है, तो ये बाजू हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, 25.5। अब इसकी छाती है 38 इंच। 38 का छठा हिस्सा कितना हो गया? 38 6 6 36, करीब 6.25 इंच। ये 6.25 इंच इसका छठा हिस्सा हो गया। और 2.5 इंच हमारा गोले का गिराव। अब यहाँ से इस निशान से इस निशान पे ये हम सेफ देंगे और ये 1.5 इंच एक निशान लगाएंगे हम, 1.5 इंच। और 1.5 इंच यहाँ से, ये भी सेफ उसी शेप में देनी है जिस शेप हमने ये पहले दी है। ये हो गया। अब यहाँ से ½ इंच यहाँ से ऊपर जाएंगे और ½ इंच यहाँ से नीचे जाएंगे। ये नीचे हम इसलिए ले जाते हैं कि ये साइड हमारी बड़ी होती है, ये साइड छोटी होती है। यहाँ तक बाजू आए, ऐसे क्रॉस बाजू होती है कोट की। तो ये हो गया। अब हमने इसकी मोहरी कितनी रखनी है? देखिए 38 छाती है, तो ये हम यहाँ से टोटल 7.5 रखेंगे। यहाँ से इस निशान से आप 7.5 रखेंगे। अगर ज़्यादा खुली चाहिए तो 7.5 रखेंगे, नहीं तो आप 7 रखेंगे। 7 रखेंगे तो ये 5.5 है। ये आपकी 11 इंच मोहरी तैयार आ जाएगी। तो ये अब 11 इंच 38 छाती को 11 इंच मोहरी बहुत है। तो ये 11 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। ये 11 इंच आपकी तैयार आएगी मोहरी। यहाँ से हमने 7 लिया है, ये 5.5 लिया है। अब इसका 1/4 हो गया 9.5। 9.5 से हम ½ इंच कम लेंगे, 9 लेंगे, ये 9 इंच। और इसका सेंटर हो गया 4.5 इंच। कोट में हम 1 इंच भी कम लेते हैं। अगर जैसे छाती 38 से ज़्यादा है, 40 है, 42 है, तो हम यहाँ से 1 इंच कम भी ले लेंगे। जैसे 10 है तो 9 इंच ले लेंगे, 40 छाती है तो 1 इंच कम ले लेंगे। लेकिन 38 छाती है, यहाँ सिर्फ ½ इंच हम कम लेंगे। ये इसका सेंटर हो गया। अब ये देख लीजिए ये कितना है टोटल? 6.25 पे यहाँ पे एक निशान लगाइए और ये आपका ये सेंटर का निशान हो गया। ये सेंटर हो गया। यहाँ से ये इसको ये सेव कर लीजिए। ये थोड़ी सी एक ऐसे लगाइए और उसके बाद ये आपकी ये सेफ आ जाएगी। और ये यहाँ से ये आपकी। अब इस निशान को इससे मिला दीजिए और इन दोनों का एक सेंटर कर लीजिए। 1.5 है, ये 1.25 इंच पे आप ये एक सेंटर करिए और इस निशान को इससे मिला देंगे। ये हो गया हमारा। यहाँ से करीब 1.5 इंच पे एक निशान लगाइए और ये देख लीजिए कितना है। ये सेफ हल्की सी बाहर निकल रही है, इसको हम ये अंदर लेंगे। ये नहीं है, ये हमारी अंदर वाली सेफ है। अब इसको देख लीजिए कितना है। ये है 5 इंच। अब इस पे 2.5 इंच पे निशान लगाइए इसका सेंटर करके और यहाँ से सिर्फ ½ इंच की सेफ आनी चाहिए। ये ½ इंच की सेफ आनी चाहिए। आपके पास अगर गोले की सेफ पट्टी हो तो आप उससे लगाइए। अगर गोले की सेफ पट्टी नहीं है तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से लगाइए। यहाँ से ½ इंच और यहाँ से
1.5 इंच। ये देखिए पूरा 1.5 इंच है ये, यहाँ से 1.5, यहाँ से आधा। और आप थोड़ी थोड़ी करके आप इसकी गोलाई बनाइए। ये यहाँ से इस निशान से ये आप ये छोटे छोटे निशान करके गोलाई लगाइए। और उसके बाद यहाँ से, ये बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए ये हमारी बहुत अच्छी गोलाई बन गई। अब इस निशान, ये जो निशान है, यह ज़्यादा गड्ढा देने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, ये आपका अच्छी गोलाई आपको मिल गई। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपका गोला कट गया। अब ये इस साइड से आपको गोलाई, इस साइड से देखिए आपको पूरी गोलाई बढ़िया नज़र आएगी। ऐसी गोलाई हमारी गोले की होगी तो हमारा बाजू का फॉल अच्छा गिरेगा और किसी भी तरह की कोई सलवट की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये आपका गोला कट गया। अब मैं इसका ताल काट लेता हूँ। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब सीधा कैसे करें इसको, ये देख लीजिए। ये जो आपका निशान है, ये यहाँ से और यहाँ से बराबर आना चाहिए। ये देख लीजिए, इससे ये 3 से 1 सूत कम है, ये 3 से 2 सूत कम है, तो ये और भी ऐसे घूमेगा। ये हो गया। अब इसको आप पहले ये शेप काट लीजिए, शेप। ये आपका इधर से भी, नीचे से भी काट दीजिए मोरी। अब आप क्या करेंगे, ये जो निशान है हमारा, इसको हम इस निशान से, ये इसी शेप में ये निशान आ गया, इसको हम इस निशान पे रखेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारा सही निशान पे आना चाहिए। इस निशान पे ये हमारा ताल का ये हिस्सा आना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा ये आ गया। अब पहले इसको आप काट दीजिए। ये हमने काट दिया। अब हमने इसको गोले को पीछे 1.25 इंच हमने इसको पीछे हटाना है। ये पीछे 1.25 इंच हटाना है। ये हम दबाव देंगे, ये हमारा दबाव हो जाएगा ताल का। कभी भी हमने बाजू लूज करनी हो तो ये दबाव से हम लूज कर सकते हैं। अब ये निशान उठा लीजिए। अब ये देखिए कितना है टोटल, ये 8.25 है, तो इसका सेंटर हो गया 4 1 सूत, और ये इसका सेंटर हो गया यानी 1/4 हो गया करीब 2 इंच। ये 2 इंच यहाँ से यहाँ तक हमारी गोलाई आएगी। सेंटर इसलिए किया जाता है कि यहाँ से हमारी गोलाई ऊपर जाती है। ये देखिए, ये हमारा ताल है। हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर काटना है
क्योंकि जब हम ये बाजू जोड़ेंगे तो ये हमारी ऊपर नीचे जा सकती है, इसलिए ये दबाव रखना ज़रूरी है। नहीं जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर जाती है तो ये दबाव रखना ज़रूरी है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपका ताल हो गया, ये आपकी बाजू होगी। तो दोस्तों, ये थी शेरवानी की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी।